नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, नई सरकार के गठन के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया, जो शेयर बाजार को भी पसंद नहीं आया और आम आदमी को भी कोई बड़ी राहत नहीं मिली। उसके बावजूद हमारे देश के टीवी चैनल और कई पत्रकार इस बात का गुणगान करने में जुटे हैं कि देखिए, मोदी सरकार ने कमाल कर दिया, आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम किया है, इनकम टैक्स में भारी छूट दे दी है कि 3 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि मानो मोदी सरकार ने 10 लाख तक की कमाई पर भी टैक्स जीरो कर दिया हो। अगर दोस्तों देश में किसी की 10 लाख रुपए साल की कमाई है, अगर 1 लाख रुपए महीने की भी कमाई है, यानी 12 लाख भी अगर किसी की कमाई है, तो उस पर भी कायदे से 1 रुपया भी टैक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 लाख रुपए कमाई तक अगर कोई पहुंचता है तो वो अपनी गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा या फिर सरकार को टैक्स देगा। 1 लाख रुपए कमाई तक पहुंचने में भी सालों का संघर्ष होता है। देश में कुछ प्रतिशत लोग ही 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो क्या उनसे भी सरकार को टैक्स लेने का अधिकार है? क्योंकि अगर किसी की 25,000 रुपए कमाई है, किसी महानगर में रहता है, तो 8-10 हजार रुपए में घर किराए पर मिलता है। उसके बाद किसी के 2 बच्चे हैं तो उसकी फीस में 10-15 हजार रुपए लग जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कायदे की पढ़ाई नहीं होती। अगर प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो भी उसमें 2 बच्चों की फीस कम से कम, अगर आप मिडिल रेंज वाले स्कूल में भी कराएंगे तो 10 हजार रुपए फीस लग जाती है कम से कम। तो 15-20 हजार रुपए तो बच्चों की फीस और पढ़ाई में ही आम आदमी का निकल जाता है। उसके बाद रोड पर चलो तो टैक्स, सामान खरीदो उसमें जीएसटी देना पड़ता है, होटल पर खाना खाओ तो उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है। तो 50 हजार रुपए भी अगर किसी की कमाई है, 50-60 हजार रुपए अगर कोई महीने का कमाता है महानगर में मिडिल क्लास का आदमी, तो उसका कोई पैसा नहीं बचता, उसको कोई बचत नहीं आती। उसके बाद वो अगर बचत शुरू करता है, अगर कोई 1 लाख रुपए महीने का भी कमाता है, उसमें भी 50 तरह के टैक्स देता है, तो क्या उसे इनकम टैक्स देना चाहिए? क्या यह कायदा बनता है? हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। अगर जनता अपनी मेहनत की कमाई से भी घर नहीं खरीद पाएगी, उस पर भी सरकार को ही टैक्स देना पड़ेगा, तो आखिरकार देश में यह कब तक चलेगा? ठीक है, आप उद्योगपतियों से टैक्स लीजिए, लेकिन 10-12 लाख आज के महंगाई के जमाने में साल की कोई ज्यादा कमाई नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए भी रेंगना पड़ता है आम आदमी को। उसके बाद इस बात की टेंशन हो जाती है कि देखिए, बुरे वक्त में तो सरकार ने साथ नहीं दिया, जब मैंने कर्जा लेकर घर चलाया, आज मेरी थोड़ी कमाई हुई है तो सरकार इतनी भारी मात्रा में हमसे टैक्स ले रही है। और उस जमाने में रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार सरकार का गुणगान कर रहे हैं कि देखिए, भारी छूट दे दी, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख रुपए में, साल के 3 लाख रुपए कमाई में 2 बच्चों के माता पिता अपना गुजारा तक नहीं कर सकते, अपने बच्चों को कायदे से पढ़ा तक नहीं सकते। महंगाई के उस जमाने में हम जी रहे हैं और पत्रकार किस तरह की चापलूसी में लग गए हैं। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, 2047 तक विकसित भारत बनाने वाले हैं। आज जब बजट भाषण शुरू किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो किस बात के साथ शुरू किया? और बीजेपी सांसद उस पर शर्मिंदा होने की बजाय मेज थपथपा रहे हैं। भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री क्या कहती है, जरा देखिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. तो पीएम मोदी से लेकर तमाम मंत्री, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री मेज थपथपाते हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का जो बजट है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। बताइए, पीएम मोदी जो दावा करते हैं कि भगवान ने उनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि वो छोटा तो सोचते नहीं। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। तो जो पीएम मोदी छोटा नहीं सोचते, वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने को बड़ी उपलब्धि मानते हैं, उसको लेकर मेज थपथपाए जा रहे हैं। 10 साल से ज्यादा हो गया मोदी सरकार को। आज भी अगर देश इस हालात में है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ता है, 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त राशन के मोहताज हैं, तो ये मोदी सरकार पर सवाल खड़े करता है और उसको उपलब्धि की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेज थपथपाई जा रही हैं। कायदे से मेज थपथपानी चाहिए कि हम इतने बच्चों को, इतने लाख बच्चों को, इतने करोड़ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं सरकारी स्कूलों में।
इतने करोड़ युवाओं को हमने ये रोजगार दे दिया, पर कैपिटा इनकम में हम यहां पर पहुंच गए। इस बात का उल्लेख करना चाहिए, तब मेज थपथपाएं तो समझ आता है। और फिर बात की जाती है कि मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया। इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि देखिए हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, अब 5 ट्रिलियन की हो जाएंगे। मोदी सरकार 2047 में भारत को विकसित बना देगी। अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेते रहेंगे तो हम आखिरकार विकसित कैसे बन पाएंगे? उनको गरीबी से बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या है? उनको अच्छी शिक्षा देने का फॉर्मूला क्या है? सरकार को यह बताना चाहिए। और दोस्तों, वित्त मंत्री का यह बयान देखकर मुझे पिछला जो सत्र था उसमें एक बयान दिया था अमोल कोल्हे ने। मोदी सरकार को किस तरह अर्थव्यवस्था पर आईना दिखाया था शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अमोल कोल्हे ने। जरा उनका बयान भी सुनिए। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये पूछना हुआ है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए ये सवाल बनता है कि जब अर्थव्यवस्था क्या सही में सुदृढ़ है या सिर्फ ये सूजन है जिसे सुदृढ़ता बताया जा रहा है। तो अमोल कोल्हे आईना दिखाते हैं कि बाइक खरीदो तो 28% जीएसटी और हवाई जहाज खरीदो तो 5% जीएसटी। ये आम आदमी के लिए मोदी सरकार की रणनीति है। कायदे से आम आदमी सरकार को इसलिए टैक्स देता है ताकि शिक्षा पर काम हो सके, स्वास्थ्य पर काम हो सके, रोजगार पर काम हो सके। सरकारी भर्तियां कम की जा रही हैं, सबको अग्निवीर बनाया जा रहा है और उसके बाद सरकारी स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं देता। सरकारी स्कूल पहले जर्जर बनते हैं, अच्छी बिल्डिंगें नहीं होती, कहीं इमारतें गिर जाती हैं। उसके बाद जब स्कूल के हालात खराब होते हैं, माता पिता उन स्कूलों में एडमिशन नहीं कराते, बच्चों की संख्या कम होती है, तो सरकार कहती है कि इस स्कूल में तो अनिवार्य संख्या नहीं है, इस स्कूल को हम कहीं और मर्जर कर रहे हैं, इस स्कूल को बंद किया जा रहा है, पास के स्कूल में ही इसका मर्जर किया जा रहा है। इस हिसाब से कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घटती जा रही है। सरकार को बहाना मिल जाता है, जब स्कूलों की संख्या कम होती है तो भर्तियां कम हो जाती हैं। हालांकि स्कूलों में जितनी भर्तियां होनी चाहिए वो भी पहले से नहीं भरी जा रही, खाली पदों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी स्कूल कायदे के नहीं है। आप मोदी सरकार के इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, जो आम आदमी से लेकर बाजार को भी पसंद नहीं आया? और शेयर बाजार का क्या हाल हुआ? 1000 से ज्यादा अंक गिर गया। मोदी सरकार के बजट के बाद यह हेडलाइन देखिए, जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने एलटीसीजी बढ़ाने का किया ऐलान, बिखर गया बाजार। और इसमें बताया गया है कि एलटीसीजी मतलब एलटीसीजी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.50% हुआ, जो पहले 10% था, यानी 2.5% बढ़ा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरकार ने टैक्स। उसकी वजह से बाजार पर बुरा असर पड़ा है और आम आदमी को भी कोई राहत नहीं मिली है। आप मोदी सरकार के बजट और टैक्स स्लैब को लेकर जो ऐलान किया है मोदी सरकार ने, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।